सबसे पहले तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमने देखा कि हमेशा बातचीत होती रही है। हाल ही में हमने स्मोक पे भी आपसे गुफ्तगू की थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो जनवरी के महीने में जो मौसम का हाल है, जो बारिशों की जो सूरत हाल है, फिर ड्राउट का जो इस वक्त माहौल है, या खास तौर पर जो हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला सामने आया है, सबसे पहले तो उस हवाले से बताइएगा, फिर हम ब्रीथ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बिल्कुल, ये एक पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी की, उससे पहले मेट डिपार्टमेंट ने भी एक एडवाइस जारी की और फिर हाई कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस ली। ये बेसिकली जो पोठवार रीजन है पंजाब का, जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जिसपे रावलपिंडी, चकवाल, अटक, झेलम, कुशाब और भक्कर के कुछ एरियाज आते हैं यहाँ पे, और फिर साउथ पंजाब में जो हमारा भावलपुर डिवीजन है, जिसमें चोलिस्तान डेजर्ट आता है, भावल नगर है, रहीम यार खान है, इन एरियाज में इस साल 42% कम रेनफॉल हुई है। और ये पैटर्न जो है, उन्होंने अलर्ट जारी की है कि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, बायोडाइवर्सिटी, इवन पूरी इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसमें मैं बताता चलूं कि अब इस तरह की चीजें जो कि आपके इल्म में है कि कभी बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लडिंग होगी, कभी बहुत ज्यादा हीट वेव्स आएंगी, कभी एरेटिक बारिशें होंगी, ये सारा का सारा पैटर्न जो है नादिर साहब, ये अब क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हम सबको फेस करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे भी आपने खुद भी मेंशन किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ऑलरेडी इस हवाले से बनाई और उसको इन द मंथ ऑफ जून हमने उसको कैबिनेट की अप्रूवल के बाद नोटिफाई किया। इसके अंदर ये सारी की सारी हमने जो पूरा एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान दिया है और इसके साथ ये फुली फाइनेंस्ड प्लान है जी। इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ओवर 100 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मैं यहाँ पे आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि ये जो हमारा पोठवार रीजन है, इसके अंदर को 40 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्मॉल डैम्स है जहाँ पे वाटर कंजर्वेशन होती है, क्योंकि ये सारा बारानी एरिया, ये रेन फेड एरिया है। यहाँ पे उस तरह की एग्रीकल्चर एज सच जैसे वो कैनाल सिस्टम के साथ होती है, उस तरह इरिगेशन नहीं है। इसके लिए हमारा सारे का सारा ये एक डिपेंड करता है बारिशों पे, और ये एक बड़ी बात है और ये अलार्मिंग चीज है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पानी ना हुआ तो हमारी वहाँ की एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, हमारी लाइफ स्टॉक, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। तो लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस पर ऑलरेडी कुछ एक्शंस भी लिए हैं। हाँ। जी, लेकिन राजा साहब, ये तो हद तक दुरुस्त है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद अगर हम माजी को सामने रखें तो चैलेंजेस कम नहीं हुए बल्कि उनमें इजाफा होता जा रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। इससे पहले जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले कभी कोई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इस सूबे में बनी ही नहीं जी, और ये पहली दफा हुआ। और ये पॉलिसी बनाने का मकसद भी यही था कि ये जो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं जो अब बिल्कुल आ चुके हैं, पहले ये हमें लग रहा था कि ये हमारे मसाइल नहीं है, ये दुनिया के मसाइल हैं। आपके चैनल ने जिस तरह उसको लीड किया और लोगों को एक शऊर दिया है, हम उस पर भी बात करेंगे। जो ब्रीथ पाकिस्तान कैंपेन है वो एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जितना बड़ा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है टू मेकिंग इट रियलाइजेशन टू पब्लिक कि हम कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पे मैं आपको जरूर ये बताता चलूं नादिर साहब कि ये जो हुकूमती इक़दामात हैं उसमें हम 3-4 चीजें कर रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमारा जो अवेयरनेस रेजिंग का एक बहुत बड़ा हमारी कैंपेन चल रही है। दूसरी हमारी है वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, अगर मैं बात करूं तो उसके हवाले से है। और तीसरी मैं बताता एनफोर्समेंट। हम कहीं पे भी अब पानी का ज़िया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हम ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस मुल्क हैं, और ये जो हो रहा है इस वक्त, इसको हम सिर्फ उसी सूरत में रिवर्स कर सकते हैं कि इसमें पूरी आवाम, पूरा मीडिया, तमाम सेक्टर्स मिलकर काम करेंगे तो हम फिर ये क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू ruin us, और ये हमें पसंद हो या ना हो, अब ये क्लाइमेट चेंज आ चुकी है जी। ठीक है, लेकिन राजा साहब इसमें एक चीज ये भी है कि माजी करीब में जितना सैलाब के बायस या मौसमियाती तब्दीलियों के बायस नुकसान हुआ पाकिस्तान को, उसके बाद हमने देखा कि COP27 हुआ, 29, उसमें आपको याद होगा कि बिलावल साहब बाहर गए, शेरी रहमान साहबा बाहर गई थी, और जितने मुमालिक ने कमिटमेंट की थी कि वो पाकिस्तान को फंडिंग देंगे या सपोर्ट करेंगे इस हवाले से, आप समझते हैं कि जो कमिटमेंट्स की गई थी, जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से? हाँ, बिल्कुल नहीं हुए जी। इवन हमारी जो COP29 थी, ये बाकू का जो हुई थी कॉन्फ्रेंस पिछले साल, उसमें इसको 3 ट्रिलियन तक ले गए कि $3 ट्रिलियन दिया जाएगा, लेकिन यकीन जाने कि उसका फ्रैक्शन भी नहीं मिला। और जितना बड़ा नुकसान इस जो हमारी आपका चैनल हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद रिपीट कर रहा होता अपनी स्क्रीन पे कि वी आर नॉट द कंट्रीब्यूटर्स, हमें 1% भी हमारा GHG में हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे जो मोस्ट वल्नरेबल मुल्क हैं उनकी लिस्ट में हम लोग मौजूद हैं और हम फेस कर रहे हैं।
आपको याद होगा चंद 2 साल पहले जितना बड़ा फ्लड आया, तकरीबन 30% ऑफ द कंट्री उसकी होगी नुकसान हुआ। हमारा सिंध का सूबा, हमारा पंजाब का हिस्सा, ये सारे के सारे अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। और आप देखें जिन एरिया में से एक फ्लड आ जाता है उसमें कई डेकेड्स लगते हैं रिकवरी में और रिहेबिलिटेशन में। हमारी वहां पे जो लोगों का नुकसान होता है, जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये इसकी रिकवरी हम अपने रिसोर्सेज से नहीं कर पाते। जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरनेशनल, जो हमारी बाकी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनको ये समझना चाहिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए। और वादे वईद हर साल होते हैं, कॉप कॉन्फ्रेंसेस पे भी होते हैं, अदरवाइज भी होते हैं। लेकिन इस दफा भी आपके सामने जो पेरिस एग्रीमेंट की भी रीट्रेशन की गई, उसको कहा गया कि हम एनफोर्स करेंगे। उसके बाद कमिटमेंट्स भी दी गई, तकारीर भी हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई, मैंने जैसे कहा, फ्रैक्शन भी हमें अभी तक मौसूल नहीं। लेकिन तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर चले इकदाम तो अपनी जगह, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह तक भी इन मामलात को उठाने की जरूरत है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं फिर कहता हूँ कि जिस तरह हमारे नेशनल मीडिया पे डॉन ने लीड ली है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि डॉन का जो अपना मीडिया हाउस है उसमें उसकी इंटरनेशनल व्यूअरशिप भी है, रीडरशिप भी है, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है। और जब डॉन इस तरह की कैंपेन को लीड करेगा तो आवाज हमारी वहां पहुंचेगी। हम भी लास्ट ईयर बाकू में हमने भी COP29 पे ऑन द साइड ऑफ द मीटिंग, इवन हमें ये मौका मिला कि हमने पूरी दुनिया के सामने पंजाब का केस रखा। हमने पंजाब में जो अब इस वक्त तक हो चुका है और जो होना चाहिए, और हमें किस किस्म की मदद की जरूरत है, हमने उनको बताया कि हमारे जो अपने रिसोर्सेज कितने कमिटेड हैं इस हवाले से। और जाहिर है ये ट्रेड ऑफ होता है, जब गवर्नमेंट्स अपने रिसोर्सेज लगाती है तो फिर किसी ना किसी जगह से उसका नुकसान होता है, सोशल सेक्टर पे भी। तो लेकिन उसमें बहुत सारे हमारे साथ भी कमिटमेंट्स की गई, हमारे साथ भी कोलैबोरेशंस की गई, लेकिन जैसे भी आपने कहा कि इसको मजीद काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपका चैनल कर रहा है और भी लोग इस पे काम करेंगे, और गवर्नमेंट की सतह पे भी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी ये बात की गई। और ये क्लाइमेट चेंज चूंकि अब सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ इस खित्ते का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ है। और हम चूंकि एट द रिसीविंग एंड है, हमारे लिए ज्यादा पिंचिंग है जी।